राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम मेरा मास्टर ग्रंथ का चौथा अध्याय शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है चाचा जी के साथ सत्संग में आना। चलो देरी नहीं करते हुए हम अपना अध्याय शुरू करें। राधा स्वामी चाचा जी के साथ सत्संग में आना। घर के सभी सदस्य हुजूर साहिब की शराब की बुरी लत से बेहद परेशान थे और उनके सुधार की आकांक्षा रखते थे। उनकी इस आदत से मुक्ति के लिए सभी ने अनेक प्रयास किए ताकि हुजूर साहिब आत्मज्ञान के साथ अपना जीवन सुधार सकें। चाचा हरलाल भी बार बार उन्हें समझाते थे, महाराज जी के पास चलो, वहां आपको जीवन की बहुमूल्य बातें सुनने को मिलेंगी। परंतु हुजूर साहिब का मन इससे विरक्त था और वे अक्सर उत्तर देते, ये सब पाखंड है, ये तो केवल दुनिया का भ्रम है। लेकिन जब चाचा जी ने अधिक आग्रह किया तो हुजूर साहिब अंततः उनके साथ सद्गुरु दरबार में चले आए। हुजूर साहिब का आश्रम में प्रवेश करते ही वहां उपस्थित लोगों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मास्टर आश्रम में ये सोचकर सभी की नजरें हुजूर साहिब पर टिक गईं, क्योंकि उनका क्रोधी और अलोकप्रिय व्यक्तित्व सभी को ज्ञात था। लेकिन बड़े महाराज जी की नजर ए मेहर ने हुजूर साहिब पर ऐसा अद्भुत प्रभाव डाला कि वे प्रेम की उस गहराई में डूब गए जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी सपने में नहीं की थी। सत्संग जारी था और जब बड़े महाराज जी ने प्रवचन दिए तो उनके शब्दों ने हुजूर साहिब को गहरे आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति कराई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी महाराज जी के प्रति पहले की धारणा गलत थी और वास्तव में महाराज जी तो समाज के भ्रम और पाखंड को दूर करने के महान कार्य में लगे हुए थे। सत्संग के समापन पर बड़े महाराज जी का हजूर साहिब और उनके सत्या जी को विशेष रूप से एक कप चाय के लिए आमंत्रण ने सब कुछ बदल दिया। जहां एक और भीड़ के बीच विशेष सम्मान पाना कुछ मान्य था, वहीं हुजूर साहिब को बड़े महाराज जी के प्रति गहरा आभार और स्वीकृति का अनुभव हुआ और वे उत्साहित होकर चाय के लिए उनके पीछे पीछे उनके कमरे की ओर चल पड़े। उस दिन बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को अपने हाथों से चाय, मिठाइयाँ और लड़का प्रसाद खिलाया। इस अनुभव के बीच हुजूर साहिब के मन में विचार आया कि बड़े महाराज जी के साथ न केवल अद्भुत शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि उनके यहाँ ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी मिलती हैं, तो क्यों न यहाँ रोज आया जाए। हुजूर साहिब ने तब से आश्रम में नियमित रूप से आना जाना शुरू कर दिया। सत्संग समाप्त होने के बाद वे प्रतिदिन बड़े महाराज जी के साथ चाय पीने उनके कक्ष में जाने लगे। कुछ ही दिनों में हुजूर साहिब ने देखा कि बड़े महाराज जी चाय के कुछ घूंट पीकर बाकी का कप अपने साथी सेवक को दे देते थे। एक दिन हुजूर साहिब के मन में विचार आया कि यदि बड़े महाराज जी वास्तविक महात्मा है तो वे अपनी बची हुई चाय उन्हें देंगे। उस दिन जब चाय परोसी गई तो बड़े महाराज जी ने 2 घंट पीकर कहा, ले भाई कंवर, मैं अपनी बची चाय किसी को नहीं देता, पर आज तो ये तेरे लिए ही है। ये देखकर हुजूर साहिब अचंभित हो उठे और उनके हृदय की प्रसन्नता की सीमा न रही। हुजूर साहिब को चाय मिलने से अधिक खुशी उस बात की थी जो उनका वह विचार, जिसे उन्होंने अर्ध विश्वास के साथ सोचा था, साकार हो गया। इस घटना के बाद हुजूर साहिब का बड़े महाराज जी पर पूर्ण विश्वास स्थापित हो गया। उन्हें ये समझ में आ गया कि उनके परिवार की बातें सही थीं और बड़े महाराज जी मात्र एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य महात्मा है। सबसे प्रथम होशियारपुर यात्रा हुजूर साहिब की चाय प्राप्ति की इच्छा पूरी होने वाले वाकरिया के पश्चात हुजीर हृदय में बड़े महाराज जी के प्रति गहरा विश्वास और सम्मान उत्पन्न हो गया। इसके बाद अपने स्कूल से फुर्सत पाकर वे हर 2-3 दिनों में आश्रम का दौरा करते, वहां सत्संग की अमृत वाणी सुनते और बड़े महाराज जी के दिव्य दर्शन करते। बड़े महाराज जी ने शुरुआत से ही हुजूर महाराज जी पर अपना विशेष प्रेम और लाड़ लुटाया। वे अक्सर सत्संग के उपरांत हुजूर साहिब को अपने निजी कक्ष में आमंत्रित करते, जहां वे उनके संग आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन होते और साथ ही चाय एवं मिठाइयों का प्रसाद साझा करते। हुजूर साहिब का मन आश्रम में आकर अब आनंद और प्रसन्नता से भर जाता। ये घटना वर्ष 1976 की है, जब एक दोपहरीय सत्संग के उपरांत बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब को होशियारपुर में आयोजित होने वाले फकीर चंद जी महाराज के बैसाखी सत्संग में अपने साथ चलने का आमंत्रण दिया। हुजूर महाराज जी ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बड़े महाराज जी के साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की।
हुजूर साहिब ने सोचा कि यह तो बिना किसी खर्चे के पंजाब घूमने और महान संतों के सत्संग का अनुपम अवसर है। उस समय उन्हें क्या पता था कि वे मात्र एक सैर सपाटे पर नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं जो उनके जीवन को एक नए और गहरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रवृत्त करेगी। होशियारपुर में परम दयाल फकीर चंद जी महाराज ने, जो मानवता के प्रचार के लिए समर्पित थे, मानवता मंदिर नामक एक डेरे की स्थापना की। फकीर चंद जी महाराज अरमान साहब के गुरु भाई थे और उन्हें बड़े महाराज जी से गहरा स्नेह था। वे अक्सर वार्षिक सत्संगों के लिए बड़े महाराज जी को अपने यहाँ आमंत्रित करते थे, जहाँ वे साथ मिलकर सत्संग का मंच साझा करते थे। इसी तरह बड़े महाराज जी भी उन्हें अपने पिता के समान मानते थे और उनके प्रति अपार सम्मान और प्रेम रखते थे। जब बड़े महाराज जी, हुजूर साहिब और अन्य शिष्य होशियारपुर के डेरे पर पहुंचे, उस समय बाबा फकीर चंद जी का सत्संग चल रहा था। जैसे ही वे आश्रम के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, बाबा फकीर चंद जी ने मंच से घोषणा की, ऐ सत्संगियों, देखो मेरा गुरु आ रहा है। बड़े महाराज जी के लिए इस तरह का उच्च सम्मान सुनकर हुजूर साहिब अचंभित रह गए, क्योंकि बड़े महाराज जी तो फकीर चंद जी को अपने गुरु जी अरमान साहब महाराज के गुरु भाई के रूप में बताते थे और यहाँ फकीर चंद जी उन्हें अपना गुरु कह रहे थे। मंच पर देश भर से आए संत और महापुरुष विराजमान थे, जिन्होंने बड़े महाराज जी का बड़ी गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत किया। हुजूर साहिब ने इससे पहले बड़े महाराज जी को सिर्फ दिनोद गांव में सत्संग फरमाते देखा था, जहां उनकी पहचान गांव के सर्वोच्च भगत के रूप में थी। उन्हें इस यात्रा से पहले कोई अंदाजा नहीं था कि बड़े महाराज जी संत समाज में इतने उच्च कोटि और प्रतिष्ठित संतों में से एक है। फकीर चंद जी ने बड़े महाराज जी से विनम्रता से अनुरोध किया कि वे संगत पर अपने सत्संग की अमृत वर्षा करें, जिसके बाद बड़े महाराज जी ने लगभग आधे घंटे का दिव्य सत्संग फरमाया। बड़े महाराज जी के वचनों से मंत्रमुग्ध होती विशाल संगत को देखकर हुजूर साहिब के हृदय में अपार आनंद और गर्व की अनुभूति हुई। उनके मन के सारे भ्रम और संशय दूर हो गए और तब उन्हें समझ आया कि बड़े महाराज जी का स्थान देश के सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय संतों में से एक है। इस सत्संग यात्रा से हुजूर साहिब को ये भी आत्मसात हुआ कि वे कितने भाग्यशाली हैं, जो बड़े महाराज जी जैसे महान संत का सान्निध्य इतनी सहजता से प्राप्त हो गया। राधा स्वामी जी, आज हमने चौथे अध्याय का भी पूर्ण पाठ कर लिया है। कल से हम अगले अध्याय की तरफ अपना रुख करेंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी।